इजी ऐसे। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ऐसे वाई इंग्लिश इज़ इम्पॉर्टेंट। तो टॉपिक है हमारा कि इंग्लिश क्यों इम्पॉर्टेंट है। हमें कमेंट आया था इसलिए हम ये ऐसे बना रहे हैं। आप लोग भी कमेंट कर सकते हैं जिस टॉपिक पे आप लोग ऐसे या फिर एप्लीकेशन या फिर ईमेल या कोई भी चीज़ जो इंग्लिश राइटिंग या हिंदी राइटिंग में आती है वो आप बता दीजिए, तो हम लोग उस पर वीडियो बना लेंगे। तो वाई इंग्लिश इज़ इम्पॉर्टेंट, इंग्लिश ज़रूरी क्यों है। तो देखिए, इंग्लिश इज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ 53 कंट्रीज एंड स्पोकन बाय अराउंड 400 मिलियन पीपल अराउंड द ग्लोब। तो इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज है। ऑफिशियल लैंग्वेज का मतलब होता है जो भाषा देश में बोली जाती है या फिर सरकारी काम उस भाषा में किया जाता है, वो उस देश की ऑफिशियल लैंग्वेज होती है। जैसे कि इंग्लिश और हिंदी इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, क्योंकि यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी में काम होता है। इंडिया में भी आप देख लीजिए ज़्यादातर काम इंग्लिश में ही होता है। तो इंग्लिश इंडिया की तरह ही 53 कंट्रीज़ की ऑफिशियल लैंग्वेज है और लगभग 400 मिलियन पीपल इसको पूरे दुनिया में बोलते हैं। इट इज़ द मोस्ट कॉमन सेकेंड लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। तो अगर किसी इंसान को कोई और दूसरी लैंग्वेज भी आती है ना, तो उसकी जो सेकेंड लैंग्वेज होती है जो उस पर्सन को आती है वो इंग्लिश बताता है। जैसे कि अगर मैं बताऊं तो मेरी फर्स्ट लैंग्वेज अगर हिंदी है तो सेकेंड लैंग्वेज मेरी खुद की इंग्लिश है, क्योंकि मुझे ये दो भाषाएं ही आती हैं। हो सकता है आपके साथ भी ऐसा हो, अगर आपको पंजाबी आती है तो सेकेंड लैंग्वेज आपकी हो सकता है हिंदी हो या फिर इंग्लिश हो, है ना। तो पूरी दुनिया के साथ भी ऐसा ही है कि ज़्यादातर लोगों की जो सेकंड लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हुई ना ये लैंग्वेज। इफ़ यू वांट टू स्पीक टू समवन फ्रॉम अनदर कंट्री देन द चांसेस आर दैट यू विल बोथ बी स्पीकिंग इंग्लिश टू डू दिस। तो क्या है ना, देखिए अगर आप लोग बाहर घूमने जाते हैं कहीं फॉरेन कंट्री में या कोई फॉरेनर से आप लोग इंडिया में बात करते हैं तो ज़्यादा चांसेस हैं कि आप लोग इंग्लिश में ही बात करेंगे, क्योंकि इंग्लिश एक कॉमन लैंग्वेज बन गई है जिसको समझना बोलना सब लोगों ने सीख ही लिया है। Many of the world's top films, books and music are published and produced in English। तो ज़्यादातर दुनिया की जो अच्छी अच्छी फिल्म्स होती हैं या किताबें होती हैं या फिर म्यूज़िक होता है वो पब्लिश किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है अंग्रेज़ी भाषा में। English is also a career language as many jobs demand good English speaking and understanding capability। तो ज़्यादातर जो दुनिया की टॉप की जो फिल्में हैं, किताबें हैं या म्यूज़िक है वो इंग्लिश में ही बनते हैं, है ना। ज़्यादा बढ़िया बढ़िया मूवीज़ इंग्लिश में होती हैं, अच्छी अच्छी किताबें इंग्लिश में लिखी जाती हैं, और जो लिखी नहीं जाती वो सबसे पहले इंग्लिश में ही ट्रांसलेट की जाती हैं अगर किसी दूसरी भाषा में लिखी गई हो तो। ज़्यादातर जॉब्स, इनफैक्ट हर एक जॉब के लिए जो भी अच्छे लेवल की जॉब्स होती हैं उनमें इंग्लिश लैंग्वेज का आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको बोलनी आनी चाहिए और आपको समझ भी आनी चाहिए। इंग्लिश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हायर लर्निंग एंड स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग। तो भाई अगर आप लोगों को कॉलेज वगैरह में पढ़ना है ना, तो वो जो किताबें होती हैं वो सिर्फ आपको इंग्लिश में ही मिलती है। जो अच्छे अच्छे ऑथर्स की जो बहुत ही बढ़िया बढ़िया किताबें हैं वो आपको इंग्लिश लैंग्वेज में मिलेंगी। तो और जो यूनिवर्सिटीज़, बड़े बड़े कॉलेजेस होते हैं उसमें जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, मतलब टीचर जो आपको पढ़ाता है वो भी मतलब ज़्यादातर इंग्लिश में ही पढ़ाते हैं। मोस्ट ऑफ द बुक्स ऑन एनी सब्जेक्ट आर रिटन इन इंग्लिश। इंग्लिश इज़ द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ ऑफ दी वर्ल्ड। दुनिया की ज़्यादातर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, अब जैसे ज़्यादातर बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ कहाँ पर हैं, यूएसए में, और यूएसए में कौन सी भाषा ज़्यादा बोली जाती है, इंग्लिश बोली जाती है ना। कनाडा में, यूके में, यहाँ पर क्या बोली जाती है, इंग्लिश बोली जाती है सबसे ज़्यादा। या फिर अगर आप जर्मनी में भी जाएंगे ना तो वहाँ पे आप लोगों को अगर जर्मन नहीं आती है तो भी आपका काम चल जाएगा इंग्लिश बोल के, अगर आपको इंग्लिश अच्छे से आती है। तो इंग्लिश हमारी लाइफ का, हमारी एजुकेशन का, हर चीज़ का काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। इंग्लिश इज़ लैंग्वेज ऑफ स्पोर्ट्स एज वेल। स्पोर्ट्स में भी आप लोगों ने देखा होगा कि जो क्रिकेटर्स होते हैं, हम लोग कमेंट्री देखते हैं, वी सी कमेंट्री इज़ डन इन इंग्लिश। फॉर एग्जाम्पल वी सी इन क्रिकेट द टॉस सेरेमनी एंड पिच रिपोर्टिंग, पोस्ट मैच सेरेमनी, इंटरव्यूइंग द प्लेयर्स आर डन इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो हम लोग देखते हैं जो कमेंट्री होती है या फिर जो इंटरव्यू होता है या फिर जितनी भी सेरेमनीज, जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सारी की सारी इंग्लिश भाषा में ही होती हैं, स्पोर्ट्स में भी। तो इट्स द लैंग्वेज ऑफ इंटरनेट। इंग्लिश जो है वो इंटरनेट की लैंग्वेज है। आप इंटरनेट पे कुछ सर्च करेंगे तो सबसे ज़्यादा जो रिजल्ट्स आएंगे, सबसे ज़्यादा चीज़ें आपको इंग्लिश में मिलेंगी। मोस्ट ऑफ द कंटेंट प्रोड्यूस्ड ऑन द इंटरनेट इज़ इन इंग्लिश। तो ज़्यादातर जो कंटेंट बनता है इंटरनेट पे वो इंग्लिश में होता है। सो बाय नोइंग एंड अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश वी कैन एक्सप्लोर द वर्ल्ड थ्रू द इंटरनेट। तो अगर आप लोगों को इंग्लिश भाषा का ज्ञान है अच्छा, तो आप पूरी
चीज़ों को इंग्लिश में अच्छे से समझ सकते हैं, आप लोग बहुत सारी नॉलेज भी गेन कर सकते हैं। इंग्लिश इज़ ऑल्सो ग्रोइंग एंड चेंजिंग विद टाइम। इंग्लिश जो है समय के साथ साथ काफ़ी बदल भी रही है, ग्रो भी हो रही है। मतलब हर दिन इंग्लिश भाषा में नए नए शब्द जुड़ रहे हैं, जैसे कि सेल्फी, ब्लॉगिंग, हैशटैगिंग, ये कोई अंग्रेजी भाषा के शब्द नहीं थे, ये जुड़ गए हैं कि भाई खुद की फ़ोटो ले ली तो भाई ये सेल्फी हो गई, ये एक नया वर्ड जुड़ गया। हैशटैग, हैशटैग दिस, हैशटैग डैश, है ना, ये सब भी बहुत फेमस हो गया है। ऑल दीज वर्ड्स आर न्यू टू इंग्लिश लैंग्वेज बट हैव बिकम वैल्यूड मेंबर ऑफ लेक्सिकन। मतलब इंग्लिश की डिक्शनरी का ये सारे शब्द नए हैं और फिर भी इंग्लिश का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट बन गए हैं। मोर देन एनी अदर लैंग्वेज इंग्लिश कंटिन्यूज टू इवॉल्व एंड एब्जॉर्ब न्यू वर्ड। तो इंग्लिश जो है दुनिया की किसी भी भाषा से ज़्यादा ग्रो कर रही है और नए नए शब्द खुद में समा रही है या खुद में ला रही है। So English is the language we must learn to understand the things that are going around us। तो हमारे आसपास क्या चल रहा है वो सब समझने के लिए इंग्लिश एक ऐसी भाषा है जो हमारी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है, चाहे वो एजुकेशन हो, है ना, चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे वो कोई भी इंडस्ट्री, आपकी जॉब हो, या फिर आपके एंटरटेनमेंट हो, या फिर अगर आप बाहर घूमने जा रहे हैं, टूरिज़्म, हर चीज़ के लिए इंग्लिश लैंग्वेज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये हम लोगों ने इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश के बारे में देख लिया, ऐसे आप लोगों ने बोला था। तो अगर आप लोग जब भी चाहते हैं कि आप कोई टॉपिक पे ऐसे बनवाना चाहते हैं या कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू। सब्सक्राइब करिए, ज़रूर करिए चैनल को, नया चैनल है ना, सपोर्ट करिए।